हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से एक सवाल था जो बहुत लोगों ने क्वेरी की, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए। तो माइनिंग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या सैलरी रहती है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या एज रहती है, क्या वर्किंग प्रोफेशन रहती है, वो आपके लिए एक वीडियो लाया। तो कौन एलिजिबल होता है माइनिंग इंस्पेक्टर? डिप्लोमा किस में करे? डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन माइनिंग में किस में करें, ये अभी भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। आई मीन डिप्लोमा इन माइनिंग एंड डिप्लोमा माइन एंड माइन शेयरिंग। तो अगर आपका भी सपना माइनिंग इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग करें या माइन एंड माइन शेयरिंग, तो ये वीडियो आपके लिए। तो माइनिंग इंस्पेक्टर कौन होता है, तो आज आपको पूरा रोड मैप, सही कोर्स, योग्यता, तैयारी, सैलरी और करियर ग्रोथ सब कुछ आसान भाषा में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं माइनिंग इंस्पेक्टर कौन होता है। तो माइनिंग इंस्पेक्टर माइनिंग इंस्पेक्टर के एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी होता है जिसका काम खदानों में सुरक्षा नियमों का पालन करना, अवैध खनन पर कार्रवाई करना और माइनिंग लॉस को लागू करना। जैसे यूपी में अवैध खनन वगैरह के लिए, खनन के लिए देखा जाता है, एमपी में भी इसी प्रकार, मतलब हर स्टेट का अपना रूल रेगुलेशन होता है। तो इस पद पर आपको खदानों का निरीक्षण करना होगा, रिपोर्ट तैयार करना होगा, सुरक्षित करनी होगी, ये सभी चीज़ें। माइनिंग इंस्पेक्टर एक संपूर्ण गाइड जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, तो मैं बताता हूँ। तो माइनिंग इंस्पेक्टर कौन होता है? तो माइनिंग इंस्पेक्टर जैसा हमने बताया कि खनन कार्यों का निरीक्षण करता है, सुरक्षा नियमों का पालन करता है, ये सभी। उसकी योग्यता कौन सी होती है? तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, जियोलॉजी में डिग्री हो सकती है, या माइनिंग हो सकती है। आप माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री जियोलॉजी अगर रखते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं इसके लिए। मैक्सिमम एज क्या होती है? तो मैक्सिमम एज न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम वर्ष आप 37 से 40 वर्ष सरकारी नियमों के अनुसार हो जाता है। शुरुआती इनिशियल स्टार्टिंग पे सैलरी 40,000, 70,000, 40,000 तो बहुत कम हो जा रहा है, 50 प्लस ही रहता है, 60 इतना आपको भत्ते रोजगार वगैरह राज्य के द्वारा मिलते हैं। माइनिंग इंस्पेक्टर बनने की योग्यता जैसे हमने बताया कि 10वीं में सबसे पहले तो साइंस स्ट्रीम से पढ़ना जरूरी है। साइंस स्ट्रीम इसलिए लिखा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि पहले आपके आर्ट के थ्रू भी 10th पढ़ते थे, तो जिसके अगर अब तो बंद हो गया लगभग हर जगह, आपका 10th में साइंस ही पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से आपको साइंस कंपलसरी है, तभी आप कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। जैसे माइनिंग हो गया, अदर ब्रांच भी कर सकते हैं किसी में भी। इसके बाद आपके पास दो विकल्प आते हैं, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन शेयरिंग। तो बहुत लोगों का सवाल बनता है कि भाई इनमें से कौन सा कोर्स करें कि हम सर्वेयर भी बन जाए, माइनिंग इंस्पेक्टर भी बन जाए। तो आप माइनिंग एंड माइन शेयरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक इशू आता है एक जगह, मैंने इसको वीडियो में इसी में इंक्लूड किया है, तो बहुत ज़रूरी है। 12th के बाद जब ITI होने पर सीधे आपको सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री एडमिशन मिल जाता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। तो कभी कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन आपको नहीं बताता है इसके नुकसान क्या हैं, मैं बताना चाहूँगा, और फ़ायदे भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप लेटरल एंट्री माइनिंग में लेते हैं आफ्टर 12th या ITI करने के बाद, तो क्या नुकसान सहना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, 12th के बाद जो लेटरल एंट्री माइनिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग या माइन शेयरिंग में ले लेते हैं या माइनिंग में, उनके लिए नुकसान क्या है। जैसे कि अभी हाल ही फ़िलहाल वैकेंसी आई थी, किस में आई थी? NMDC में आई थी। हाल ही फ़िलहाल अभी वैकेंसी NMDC में आई थी, जिसका अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें साफ साफ लिखा था 3 साल डिप्लोमा कोर्स, 3 साल DIP डिप्लोमा कोर्स, उसे मैंडेटरी है। जब हम माइन इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देते हैं तब उसमें साफ साफ लिखा होता है डिप्लोमा इन माइन इंजीनियरिंग 3 ईयर कोर्स, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा। अब ये थोड़े से नुकसान हो गए। फ़ायदा यह है कि जब स्टेचुरी सर्टिफिकेट, यानी स्टेचुरी सर्टिफिकेट उसे बोलते हैं, जैसे ओवरमैन फोरमैन अगर आपको बनाना है तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। ऐसा अगर हम कलर ले लें दूसरा, अगर ब्लू ले लेते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं आती है। ओवरमैन बनना है तो आप डायरेक्ट 1 साल का PDPT कीजिए और ओवरमैन अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको फोरमैन बनना है तो ट्रेनिंग कीजिए और फोरमैन अप्लाई कर दीजिए, और गवर्नमेंट वैकेंसी आप भर सकते हैं। लेकिन आपको उसमें लिखा रहेगा कि डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए और फोरमैन सर्टिफिकेट, लेकिन कुछ कुछ स्पेशली मैंडेटरी करता है कि 3 साल वाला डिप्लोमा चाहिए, तब वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो यू हैव चूज, क्या आप चुनाव करना चाहते हैं, आपके ऊपर। दोनों मैंने नियम बता दिए, लेटरल एंट्री के फ़ायदे और नुकसान। तो आप अगर लेटरल एंट्री करना चाहते हैं तब भी सही, नहीं तो 3 साल का रेगुलर कर सकते हैं तो भी सही। 1 साल का समय बचाने के चक्कर में थोड़ा सा आप लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ।
और यही सेम प्रोसेस आपका बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग में होता है। जब लिटरल एंट्री हम लेते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में, बीएससी के बाद ले सकते हैं अगर बीएससी मैथ से किए हैं, और डिप्लोमा के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ गवर्नमेंट कंपनियां जैसे वैकेंसीज निकालती हैं, तो अगर यूपीएससी के थ्रू जब हम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का एग्ज़ाम देते हैं तो 4 ईयर का रेगुलर कोर्स चाहिए होता है, जिसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए और जिसमें आपका 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, जिसमें कि आपका लेटरल एंट्री नहीं होना चाहिए, यानी 4 ईयर का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आती है, डीवीसी की भी निकली थी, उसमें भी 4 ईयर रेगुलर वाले को ही मांगा था, लेटरल एंट्री वालों के लिए एलिजिबल नहीं रखा था। तो बहुत ये सोच समझ के हमें ध्यान रखना है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं 12th के बाद कि हम डिप्लोमा करें या बीटेक करें। आफ्टर 12th क्या करें? अगर मैं यहाँ लिखूँ आफ्टर 12th क्या करें, डिप्लोमा या बीटेक इन माइनिंग। तो अगर आपको जाना ही है, माइनिंग इंस्पेक्टर बनना है या फोरमैन बनना है या कुछ भी करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अगर आपका सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है तब भी आप फोरमैन या फोरमैन की वैकेंसी भर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपको कोई बताएगा नहीं, तो आप लोग को जानकारी नहीं मिलती। एक मैं हर चीज़ लिखूँगा नहीं, हर चीज़ बस सुनते जाइए ध्यान से कि अगर आपके पास सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, कोल या मेटल, रस्टिकेटेड या अनरस्टिकेटेड, तो आप ओवरमैन फोरमैन का फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। तो अगर 12th मैथ से है तो आप निश्चित ही बीटेक कर लीजिए। इससे फ़ायदा यह है कि आपके पास बीटेक होल्डर रहने के साथ आप माइनिंग के फील्ड में तो चले जाएंगे, आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री हो जाती है। ग्रेजुएशन डिग्री होने से आप इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्रेजुएशन बेस पे, क्योंकि बीटेक होल्डर एक ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होती है। तो बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा यह है कि ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाती है, जिससे कि फर्स्ट मेजॉरिटी माइनिंग रहती है। लेकिन अब ग्रेजुएशन बेसिस पर आप आइडिया की इंडिया की कोई भी जॉब अप्लाई करके किसी भी सेक्टर, रेलवे, एसएससी वगैरह आप जा सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है आज के समय में माइनिंग वाले स्टूडेंट को, क्योंकि माइनिंग में ऐसा भगदड़ मच चुका है कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन कोई बोलता है कि दूर है तो नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, कोई बोलता है इंटरेस्ट नहीं है, फिर माइनिंग में जॉब नहीं करता, फिर वो लेफ्ट कर देता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा है अगर आप माइनिंग में आना चाह रहे हैं और माइनिंग से अगर दूसरी फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, चुनाव करना सही है। कौन सा डिप्लोमा बेस्ट है, तो मैंने अभी इस पर बता दिया कि डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग सर्वेइंग के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पोस्टर दिख रहा है, तो मैंने इस पोस्टर में वहीं हम ऐड करने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया। तो जैसा कि आपको पता है कि लड़के लड़कियाँ दोनों माइनिंग फील्ड में आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। महिलाओं को भी अब मौका मिल रहा है। पहले तो अंडरग्राउंड में परमिशन नहीं थी महिलाओं को, तो अब उनमें भी परमिशन दे दिया गया। अगर आप चलो माइनिंग इंस्पेक्टर बनना है, ओवरमैन माइनिंग मैनेजर, कोल इंडिया, एनएमडीसी, एसडब्ल्यूसी, सरकारी माइनिंग, तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग सबसे बेहतरीन है। और सभी विषय इसमें आपको पढ़ाई जाता है, माइन वेंटिलेशन, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, माइन सेफ्टी, सर्वेइंग, जियोलॉजी, माइनिंग लेजिस्लेशन, ये सभी माइनिंग आपके सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। माइनिंग इंस्पेक्टर की तैयारी किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, फिर मैं आपको इसके लिए पूरा गाइडेंस दे सकता हूँ। प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, अच्छी अच्छी बुक किताबें पढ़ें। तो ये आपका लेके पर्पज़ यही बनाना था कि आपको माइनिंग अगर करना है तो आपको किस डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ना है, ये पूरा मैंने आपके लिए बताया है। तो अगला वीडियो आप लोग को ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए ला सकूँ। अच्छा जी, जैसा अभी आपको कमेंट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि माइनिंग फील्ड में अब बहुत भीड़ मच रही है, तो जॉब अब कम मिलने के चांसेस हो गए, तो कंपटीशन बढ़ गया है। तो कंपटीशन को फाइट करना है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, इंटरव्यू में भी सिलेक्शन करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखें, बैकलॉग लगाने से बचें, क्योंकि अगर आपके 10th 12th में फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, होनी चाहिए, तभी आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहाँ जब आपकी आती है प्लेसमेंट, तो वहाँ बैकलॉग और फर्स्ट डिवीज़न देखा जाता है, तभी जाकर आपका प्लेसमेंट मिलता है। तो अगर आप माइनिंग सेक्टर में शानदार करियर बनाना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल। आपको तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल सारे पढ़ाया ही जाता है यूट्यूब में। मेरी सलाह यही है कि यदि आपका लक्ष्य सरकारी माइनिंग जॉब्स है तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और हाई बटन दबाएं, और शेयर बहुत ज़्यादा करें, लाइक भी करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों तक वीडियो पहुँचा। और माइनिंग में करियर जॉब एग्ज़ाम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना ज़रूर लीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे सबसे पहले। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माइनिंग। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे गाइड माइनिंग का पहचान। थैंक यू सो मच सर्वे।